वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि किस तरह शॉपिंग यांग योंगनेन को ढूंढ लेती है और शाओयान को गलतफहमी हो जाती है कि यान ही चिंग उसे कैस्ट्रेट करने वाला था। इसीलिए आखिर में वो उससे पूछता है कि वो उसे मार क्यों नहीं देता। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये सुनकर यान ही चिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेडशीट पर रखते हुए कहता है, तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब भी जी सकते हो मेरे पास रहकर। और शाओयान मन में सोचता है, तुम्हारे पास रहकर तुम मुझे कैस्ट्रेट करना चाहते थे, इस तरह से जीने का क्या फ़ायदा यान ही चिंग, एक ऐसे इंसान के साथ जो मेरी खुशी की ज़रा भी परवाह नहीं करता। और वो बोलता है, अच्छा होगा अगर तुम मुझे मरने दो, ऐसे रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। और शाओयान ये नहीं जानता था कि उसकी ये बात यान ही चिंग को कितनी बुरी लगती है। वो खड़ा होता है और कहता है, योंगनेन सुरक्षित है, लेकिन यूनिक साओ उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर शाओयान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और यान ही चिंग उन्हें पूछता है और कहता है, अगर तुम ये जगह छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अच्छे से जियोगे, समझे। शाओयान अपनी नज़र फिराता है और कहता है, मैं थक गया हूँ, मुझे अकेले रहने दो। और फिर कुछ देर बाद शाओयान अकेले ही था, तभी वहाँ कोई शख्स घुसता है। शाओयान देखता है तो दो लोग खिड़की से आ रहे थे। शाओयान चिल्लाने वाला था, तभी वो उसका मुंह बंद कर देता है और अपना नकाब हटाकर कहता है, डरिए मत योर मैजेस्टी, हम यहाँ आपको बचाने आए हैं। शाओयान सरप्राइज था। लियुआन शाओयान को भगाने लगता है और कहता है, योर मैजेस्टी, इस वक्त सिपाही कम ही हैं, इसीलिए हमें जल्दी निकलना होगा। और वो सब लोग जा रहे होते हैं। शाओयान पीछे की ओर देखता है और मन में सोचता है, सही या गलत, जीना या मरना, मैं ये सब इस जगह ही छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर वो लोग शहर से दूर आ जाते हैं। लियुआन कह रहा होता है, योर मैजेस्टी, हम आज यहीं रुकेंगे और कल सीधा भाग जाएंगे। तभी योंगनेन भागकर आती है और कहती है, भाई। शाओयान उसकी ओर देखता है और बोलता है, निंगेर। और वो उसको गले लगाता है और कहता है, निंगेर, तुम यहाँ कैसे। और वो मन में सोचता है, जब यान ही चिंग ने कहा था कि निंगेर सही सलामत है, तो मुझे लगा था कि ये दोनों एक हो गए हैं, मगर ये सब क्या है। और शाफेंग ये बताता है, जैसा कि हिज मैजेस्टी ने कहा था, लियुआन और मैंने उसका पालन करा, लेकिन किसने सोचा था कि नॉर्दर्न किंगडम। जब लियुआन आपको छुड़ाने के लिए तैयारियां कर रहा था, तब वो इस इंसान से मिला। और वो शख्स अपना नकाब खोलता है, वो शॉपिंग यांग थी। शाओयान कहता है, शॉपिंग यांग। और मन में सोचता है, सेकंड फीमेल लीड, ये भी यही है। और शॉपिंग यांग बताती है, मुझे खबर मिली कि साउदर्न यान और नॉर्दर्न किंगडम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुझे फिर योंगनेन की चिंता हुई, इसीलिए मैं आ गई और फिर हम सब ने एक संग काम करने का सोचा। और फिर बाद में शॉपिंग यांग योंगनेन को खींचती है और बोलती है, मैंने योंगनेन से सुना कि तुम हमारे बारे में जानते हो, तो फिर तुम्हारे सामने ही मैं कसम खाती हूँ कि योंगनेन और मैं ज़िंदगी भर खुश रहेंगे और एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब मेरी होती है। और शाओयान स्माइल करता है और चाय पीते हुए बोलता है, ज़िंदगी भर का साथ, हाँ हाँ, मुझे रोमांटिक बातें अच्छी लगती हैं। और वो एकदम से चाय फेंक देता है, क्या कहा, मतलब कि तुम दोनों। और योंगनेन बोलती है, भाई, आपको तो सब पता है ना, तभी तो आप माने थे
कि मैं शॉपिंग यांग के संग रह सकती हूँ और मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए। शाओयान चौंक जाता है और अपने मुंह से चाय साफ करते हुए सोचता है, क्या मतलब उस वक्त शॉपिंग यांग की बात कर रही थी वो? व्हाट द हेल, आखिर ये कहानी में चल क्या रहा है? फर्स्ट फीमेल लीड और सेकंड फीमेल लीड एक दूसरे के ही प्यार में पड़ गई। आखिर हमारे मेन लीड का क्या, उसे कौन मिलेगा? हाय बेचारा यान ही चिंग, उसकी दोनों बीवियां से छोड़ के भाग गई और संग रहने लगी। तभी मैं सोचूं यान ही चिंग को हो क्या गया है। अगर एक भी लड़की नहीं मिलेगी तो इंसान ऐसा ही तो होगा, आइसी कोल्ड मैन जो हमेशा जंग के बारे में सोचता है। तभी योंगनिन आती है और बोलती है, भाई आप क्या सोच रहे हैं? और शाओयान कहता है, मैं यान हीचिंग के बारे में सोच रहा हूँ। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। सुबह हो चुकी थी। योंगनिन शाओयान को एक लड़की का रूप देती है और उसका पूरा मेकअप होने के बाद कहती है, भाई आप कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा, बहुत अच्छे। और शाओयान बैठा हुआ था और मन में सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भागने की वजह से मुझे इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऊपर से ये मेकअप काफ़ी भारी भारी सा लग रहा है। और योंगनिन पूछती है, भाई क्या आप फिर से यान हीचिंग के बारे में सोच रहे हो? और शाओयान सर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो फ्लैशबैक याद करता है कि जब उसने कल ये बात कही थी तो योंगनिन उससे चिपट गई थी और रो रो कर कह रही थी, भाई आप उस आदमी के बारे में अब मत सोचो, आपको उससे कई गुना अच्छा आदमी मिलेगा, कोई बात नहीं। और तभी फ्लैशबैक एंड होता है और योंगनिन कहती है, ठीक है भाई, मैं यान हीचिंग के बारे में बात नहीं करती, नहीं तो आप दुखी हो जाओगे। अभी एक और चीज़ बची है, बालों की कोई पिन लगानी होगी। शाओयान पूछता है, बालों की पिन? और फिर वो होंगशू वाली पिन निकालता है और कहता है, क्या ये हेयर पिन काम करेगी? और योंगनिन कहती है, भाई ये तो बहुत अच्छी लग रही है। जब शाओयान अपने आप को शीशे में देख रहा होता है तो उसे होंगशू की याद आती है। उसी वक्त शॉपिंग यांग आ जाती है और बोलती है, क्या तुम लोग तैयार हो गए? योंगनिन कहती है, हाँ। और शॉपिंग यांग योंगनिन के गालों को छूती है और कहती है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा मजबूत हो। योंगनिन कहती है, बस तब तक जब तक तुम मेरे संग हो। इनके ऐसे लवी डवी सीन देखकर शाओयान मन में सोचता है, वैसे तो ये असली कहानी से काफ़ी अलग है, काफ़ी क्या, काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन जब तक ये दोनों खुश हैं तब तक अच्छा है, आखिर इसमें बुराई क्या है? और फिर वो सब निकल जाते हैं। शॉपिंग यांग और योंगनिन एक संग होके जाते हैं और ये बताते हैं कि वो वेस्ट के टूरिस्ट हैं। वहीं लियुआन, शाओयान और शाओफेंगयू कज़न्स होने का दिखावा करते हैं। वो गार्ड शाओयान को देखता है और बोलता है, आप कुछ देर के लिए हमारे संग चलेंगे। लियुआन रोकता है और कहता है, आप ऐसा मत करिए, मेरी छोटी बहन काफ़ी ज़्यादा शर्मीली है। अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप मेरे से पूछिए। सिपाही कहता है, ये हम सबसे पूछ रहे हैं तो सबको बराबरी से आना होगा। शाओयान लियुआन की ओर इशारा करता है और फिर अंदर चला जाता है। सिपाही कहता है, जनरल मैं इस इंसान को लाया हूँ। यान हीचिंग के अंकल उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, नॉर्थ के राजा, केवल भागने के लिए ही आपने काफ़ी ज़्यादा तामझाम करा है। शाओयान कहता है, जनरल शू, मैं अब कोई नॉर्थ का राजा नहीं बल्कि एक साधारण सी गांव की कन्या हूँ। जनरल शू कहते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ
कि बाहर जाकर आप करेंगे क्या। शाओयान कहता है, आम इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूँगा ताकि जो कुछ भी हुआ है उसे मैं भुला पाऊँ। जनरल शू कहते हैं, क्या आप वादा करते हैं। शाओयान अपनी 3 उंगली कर शपथ लेता है, अगर जनरल शू ये कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ से जाने दें, उसके बाद मैं वादा करूँगा। और फिर वो चला जाता है। यान हीचिंग के अंकल उसे जाते हुए देखते हैं और मन में सोचते हैं, आखिरकार मेरा तरीका काम कर गया, किसी को ढूंढना ताकि वो नॉर्थ के राजा को चोट पहुंचा सके और फिर सारा इल्ज़ाम यान हीचिंग पर लगा देना। इस तरह से इनके पास भागने के अलावा कोई चारा बचा ही नहीं और उसके बाद ये वादा कराना कि ये कभी नहीं आएंगे। मुझे ये गलत काम करना पड़ा, लेकिन मैंने ये इसीलिए करा क्योंकि अगर यान हीचिंग को पता लगेगी कि नॉर्थ के राजा अपनी मर्ज़ी से गए हैं तो वो कभी ना कभी इस बात को मान ही लेगा और आगे जाकर हार मान लेगा। वहीं हमें दिखाते हैं कि वो सिपाही सारी खबर यान हीचिंग को पहुंचा देता है। आधे घंटे बाद यान हीचिंग अपना घोड़ा लेकर सीधा शाओयान की ओर जा रहा होता है। वहीं ली युआन घोड़ा गाड़ी चला रहा होता है। तभी वो देखता है कि घोड़ों की आवाज़ आ रही है और वो एकदम से अपनी गाड़ी रोक लेता है। शा फेंगयू कहता है, क्या हुआ ली युआन। ली युआन का कोई जवाब नहीं आता। फिर शाओयान पूछता है, ली युआन बाहर कौन है। और ली युआन कहता है, यान हीचिंग। और शाओयान पर्दा खोलता है और यान हीचिंग को देखता है। यान हीचिंग उसका इंतज़ार कर रहा था। ली युआन कहता है, योर मैजेस्टी उधर ना जाएं, वो आपके साथ। शाओयान कहता है, चिंता मत करो, मुझे बस उससे बात करनी है। मुझे विश्वास है कि राजकुमार यान कम से कम इस तरह के इंसान तो नहीं है जो हमारी दोस्ती की इज्जत ना करे। और शाओयान खड़ा हो जाता है। यान हीचिंग उससे पूछता है, तुमने इन सब के बाद भी जाने का फैसला करा। और शाओयान मन में सोचता है, लगता है ये मुझे वापस पकड़ने को नहीं आया। यान हीचिंग, जिस जगह हम खड़े हैं आगे जाकर ये जगह भी तुम्हारी हो जाएगी। पूरी दुनिया तुम्हारी है। कहानी ने अपना मोड़ ले लिया है, सब कुछ सही हो जाएगा। अब मैं इस कहानी से विदा लेने जा रहा हूँ। कम से कम हम एक दूसरे को अच्छे से अलविदा ही कह लें। और शाओयान कहता है, यान हीचिंग मैं जा रहा हूँ। उसके चेहरे पर स्माइल थी। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। शाओयान कहता है, तुमसे विदा लेने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी काफ़ी छोटी और कड़वी है, लेकिन फिर भी नफ़रत की बदौलत वो लंबी लगती है। लेकिन क्योंकि हमें ये सादगी से जीनी चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए ये कप जन्नत के नाम करता हूँ। मैं तुम्हें 3 कप से नवाजूंगा। पहला कप, तुम हर जंग से वापस जीत कर आओ, चाहे वो जंग कैसी भी हो। दूसरा कप, मैं आशा करता हूँ कि तुम दुनिया में जिससे मिलो वो एक अच्छा इंसान हो। भले ही रास्ते अलग हों, लेकिन उनकी मंजिलें एक ही होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम उसके संग अपनी पूरी ज़िंदगी काटोगे। और आखिरी कप, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें भरपूर खुशी मिले और एक ऐसी ज़िंदगी मिले जिसमें तुम्हें कोई चिंता ना हो। यान हीचिंग, तुम्हारे अतीत के जितने भी गम और दर्द थे वो बस एक पिछड़ा हुआ दौर रह गया। वहाँ से उभर आओ और सब कुछ भूल जाओ। यान हीचिंग, एक दिन तुम आसमानों को छूओगे और इस दुनिया को जन्नत बना दोगे। इसीलिए तुम्हें जीते रहना होगा। यान हीचिंग उसकी बात सुनता है और फिर कहता है, शाओयान,
क्या तुम्हें पता भी है तुम मुझे कहाँ से उभर आने को कह रहे हो? मैं किसे भूल जाऊं, किसे छोड़ दूं? क्या तुम कुछ जानते भी हो? शाओयान कहता है, नॉर्दर्न किंगडम अब तुम्हारा है। अगर तुम अब भी अतीत के बारे में सोचते रहोगे तो ये केवल तुम्हें गम ही देगा। तो तुम्हें उभर आना चाहिए। यान हीचिंग कहता है, अगर तुम इतना ही मेरे से दूर जाना चाहते हो कि तुम्हें मौत भी कबूल है तो ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं वहाँ से कभी नहीं उभरूंगा। मैं कभी नहीं भूल सकता उसे, ना ही मैं चाहता। शाओयान, हर चीज़ के फैसले तुम नहीं कर सकते। शाओयान पूछता है, अगर तुम उससे नहीं उभरे तो फिर मुझे क्यों जाने दे रहे हो? क्या तुम इसीलिए आए हो ताकि मुझे वापस पकड़ सको? और शाओयान मन में सोचता है, मैं समझ नहीं पा रहा यान हीचिंग के दिमाग में चल क्या रहा है। वो आखिर करना क्या चाहता है? यान हीचिंग उस जेड हेयरपिन को निकालता है जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, और वो बोलता है, तुम इसे भूल गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें देने आया था। और शाओयान को याद आता है कि ये तो यान हीचिंग ने उसे तोहफे में दिया था। और यान हीचिंग उसे देता है और कहता है, ये तुम्हारा है तो इसे ले लो। शाओयान कहता है, मैं इसे नहीं ले सकता। जब तुम उस इंसान से मिल जाओगे जिसे तुम प्यार करते हो, उसको देना, ये उसका है। यान हीचिंग पूछता है, क्या तुम ये सच में नहीं चाहते? शाओयान कहता है, ये बहुत कीमती चीज़ है, तुम्हें ये किसी और को देनी चाहिए। यान हीचिंग कहता है, ठीक है, और वो उस हेयर पिन को गिरा देता है। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और शाओयान देखता है और चौंक कर मन में सोचता है, ये इसकी माँ की आखिरी निशानी थी। और शाओयान यान हीचिंग की ओर देखता है जो कि घोड़े पर बैठ चुका था। यान हीचिंग से एक नज़र देखता है और फिर उसके बाद बिना कुछ कहे चला जाता है। शाओयान उस हेयर पिन के पीसेस को उठाता है और फिर यान हीचिंग को जाते हुए देखता है। शाओयान को ये नहीं पता था कि उसने अनजाने में ही यान हीचिंग को कितनी चोट पहुंचा दी है। वो बस यान हीचिंग से ये कह रहा था कि जितने भी दुख और दर्द तुमने नॉर्दर्न किंगडम में सहे हैं उन्हें भूल जाओ। लेकिन यान हीचिंग समझता है कि वो शाओयान को भूल जाए। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जिस इंसान के साथ यान हीचिंग ने खुश रहना सीखा था, वो उसे कैसे भूल सकता है? जिस इंसान को यान हीचिंग ने अपना इकलौता परिवार माना था, वो उसको कैसे भूल सकता है? पर अंत तक शाओयान कुछ नहीं जान पाया। वो उसकी वो परवाह नहीं देख पाया जो शायद हर इंसान ने देख ली थी। फिर काफ़ी दिन बाद शाओयान और बाकी सब रिले स्टेशन आ जाते हैं। योंगनिन पूछती है, भाई मैं वेस्ट शू जाना चाहती हूँ। शाओयान मन में सोचता है, क्योंकि हम रिले स्टेशन आ चुके हैं तो यहाँ से शॉपिंग यांग वेस्ट की ओर ही जाएगी, तो निंगेर को भी उसके संग ही जाना चाहिए। और वो कहता है, जाओ फिर, लेकिन तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो। तभी शॉपिंग यांग टोकती है, ये आखिर वेस्ट के जनरल की बीवी होगी, तो आखिर इसको कौन परेशान कर सकता है। योंगनिन शॉपिंग यांग के पास जाती है और कहती है, पिंग यांग तुम भी ना। और वहीं शाओयान मन में सोचता है, ये तो फ्लर्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसने तो मुझ जैसे सीईओ को भी पीछे छोड़ दिया। और शाओयान स्माइल करता है और बोलता है, ये तो अच्छा है, यानी कि मैं चैन से रह सकता हूँ। तो फिर मैं ताओयुआन विलेज जा रहा हूँ ली युआन और शाओफेंग यू के साथ। तुम्हें जब भी हमारी याद आए
तो आ जाना। तभी एक शख्स आता है और कहता है, क्या आप ताओयुआन विलेज जा रहे हैं? देखिए, आप जानते होंगे कि किस तरह नॉर्दर्न किंगडम और साउदर्न यान में जंग हुई थी। उसकी वजह से कई सारे सिपाही मारे गए और ये जंग ताओयुआन विलेज के रास्ते पर ही हुई थी। तो फिर आप संभल कर रहना। शाओयुआन पूछता है, संभल कर क्यों? लड़ाई तो ख़त्म हो गई। वो शख्स कहता है, मैंने सुना है कि वहाँ पर कई सारी लाशें अब भी हैं और उधर एक पागल है जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है और उन सभी लाशों में किसी को ढूंढता है। वो ये हर दिन कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो इंसान असल में एक भूत है जो कि जंग में मारा गया था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।